हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ नैंसी। सभी को नमस्ते, सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। ज़्यादातर स्टूडेंट का जो है वो क्वेश्चन था कि मैम आप जो है वो रीट मेंस के एग्ज़ाम के ऊपर वीडियो कब ला रहे हो कि रीट प्री का एग्ज़ाम देने के बाद में जो है वो हमें स्टेबल वापस स्टडी के ऊपर फोकस करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें बताओ हम कैसे जो है वो खुद को मैनेज करें, खुद का टाइम टेबल कैसे बनाएं या खुद की आगे रीट मेंस के एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी कैसे बनाएं। ठीक है, तो आज था संडे, तो आज को जो है वो हमें अच्छे से टाइम मिल गया कि हम जो है वो आपको सिलेबस के बारे में, रीट मेंस का एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है, सारी चीज़ों को कैसे जो है वो पटरी पे लेके आना है, उन सभी बातों के बारे में जो है वो हम आपसे डिस्कस कर सकें। इन सभी चीज़ों को लेकर जो है वो आज का हमारा सेशन रहने वाला है। तो पहले हम जो है वो रीट मेंस के एग्ज़ाम की जो डिमांड क्या है, यानी कि उससे जो है वो आप कहाँ कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करोगे, क्या क्या पढ़ोगे या किन किन रिसोर्सेज को फॉलो करोगे, उन सभी बातों के बारे में जो है वो मैं आपको बताऊंगी। तो पहले बात तो ये कि कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, कि बिना कोचिंग के आप ये एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते हो। ये आपके दिमाग में एक गलतफहमी है, वो निकाल देना। जितने जल्दी निकालोगे उतने जल्दी सिलेक्शन के पास जाओगे, वरना इन बहकावों में भटकते रहना कि कौन कौन सी कोचिंग वाले क्या बता रहे हैं, कौन सी कोचिंग वाले कौन सी टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, कौन सी कोचिंग वालों के नोट्स बेस्ट है, इस चक्कर में मत पढ़ना। जैसे जैसे हम आपको रिसोर्सेज बता रहे हैं वैसे वैसे आप फॉलो करते जाना, आपके लिए जो है वो ये सफिशेंट होगी। मोस्टली जो है वो ज़्यादातर स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि मैम अब जो है वो रीट प्री का एग्ज़ाम देने के बाद में रीट मेंस के एग्ज़ाम में जो है वो हम कैसे तैयारी करें, या फिर हमारी स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, हमें कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने चाहिए। तो पहले जो है वो आपके पास में रीट मेंस का सिलेबस होना चाहिए। तो रीट मेंस का जो सिलेबस है L1 का, L2 का, वो हमने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल रखा है। तो आप जो है वो हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ नैंसी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो वो आप ज्वाइन कर लेना। तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में भी हम पिन कर देंगे, वहाँ से ज्वाइन हो जाना, या फिर जो हमारा चैनल है उसी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हो। तो वहाँ पे आपको हमारा सिलेबस रीट मेंस का जो आ जाता है वो मिल जाएगा। तो हम बात कर लेते हैं रीट मेंस के सिलेबस के बारे में। तो जैसे कि मैंने जो है वो रीट मेंस का सिलेबस खुद लिख रखा है, तो वैसे जो है वो आप भी रीट मेंस का सिलेबस लिख लेना, क्योंकि लिखने से कोई नुकसान तो होने वाला है नहीं। आपको रीट मेंस का सिलेबस याद हो जाएगा अच्छे से, और आपको कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें फॉलो करनी है, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है वो आपको पता रहेगा। तो ये सिलेबस जो है वो लिख लेना। तो हम जो है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जो है वो बताएंगे, तो ध्यान से पूरे वीडियो को ज़रूर देखना। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है, जो रीट मेंस के एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं उन सभी बच्चों के लिए। तो पहला क्वेश्चन था कि मैम बिना कोचिंग के हम ये एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, सेल्फ स्टडी से हम एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, या बिना कोई कोर्स लिए हम ये एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। तो आप बिना कोर्स लिए, बिना किसी प्रकार की कोचिंग किए, बिना किसी प्रकार की कोई टेस्ट सीरीज़ के भी जो है वो आप ये एग्ज़ाम निकाल सकते हो, क्योंकि मैंने भी जो है वो बिना कोर्स के, बिना टेस्ट सीरीज़ के, सब बिना जो है किसी भी प्रकार की अदर चीज़ों की कोर्स से जो है वो अपना एग्ज़ाम निकाला है। तो आप भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने जो है वो रीट मेंस के ऊपर, मैं एग्ज़ाम के ऊपर जो है वो मैं वीडियो बना चुकी हूँ, तो वो है, लेकिन अब जो है वो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला सब्जेक्ट आ जाता है राजस्थान का ज्योग्राफी, जो कि बहुत बड़े जो है वो पोर्शन में माना जाता है कि इससे जो है वो क्वेश्चन बहुत आते हैं। एक राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान की हिस्ट्री और राजस्थान की भाषा। ठीक है, तो इनके ऊपर जो है वो आपको ज़्यादा फोकस करना है, यानी कि राजस्थान वाला पार्ट जो है वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बिना राजस्थान वाला पार्ट पढ़े काम नहीं चलने वाला है। जो साइंस के स्टूडेंट आ जाते हैं, जो मैथ के स्टूडेंट आ जाते हैं, उनको ज़्यादा जो है वो इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि उनके साइंस मैथ अच्छी है। तो वो ऐसे सोच रहे हैं कि हम मैथ के ऊपर जो है वो डिपेंड रह के सिलेक्शन ले लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। आपको जीके याद करना पड़ेगा और रटना पड़ेगा। मोस्टली यही है कि यार, ऐसे नहीं है कि समझना, इसमें कोई समझने वाली बात ही नहीं है, रटना पड़ेगा सब कुछ, सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। तो ये कितने नंबर का आ जाता है, तो ये 100 नंबर का आ जाता है। और इसमें क्वेश्चन कितने आते हैं, तो इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं राजस्थान का सामान्य ज्ञान। अब राजस्थान के सामान्य ज्ञान में आप राजस्थान का भूगोल पढ़ चुके हो, आप राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर पढ़ चुके हो, आप राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ चुके हो, राजस्थानी भाषा पढ़ चुके हो। तो राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है वो आप पढ़ चुके हो, उसको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। राजस्थान के सामान्य ज्ञान में नॉर्मल से क्वेश्चन पूछेंगे, वो आप पढ़ चुके हो। रीट प्री में भी राजस्थान का सामान्य ज्ञान था, तो आप वो पढ़ चुके हो। शैक्षिक परिदृश्य, शैक्षिक परिदृश्य मेरे हिसाब से जो गवर्नमेंट टीचर लगे हुए हैं, जैसे कि गुरु ज्ञान वाले जो चैनल आता है,
जीजीडी वाला चैनल आता है, उसके ऊपर जो है वो आपको शैक्षिक परिदृश्य जो बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है सर ने, तो आप जरूर पढ़ लेना। क्योंकि मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो आप शैक्षिक परिदृश्य में आप जो चीज़ें पढ़ेंगे वो हम जो है वो टीचर्स हमारे जो है वो हम इस चीज़ से गुजरते रहते हैं, तो हमें उस टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से समझ है, जितनी और सब चीज़ और सब लोगों को ज़्यादा समझ है उससे ज़्यादा। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और करंट अफेयर ज़्यादा नहीं आने वाला है, नॉर्मल सा आएगा, लेकिन लगातार पढ़ते रहना है क्योंकि करंट के साथ में आपको स्टैटिक भी ऐड करते जाना है। मैंने वीडियो बना रखा है कि कैसे आप जो है वो अपने करंट के साथ में स्टैटिक जीके को भी ऐड कर सकते हो। ये कितने नंबर का आएगा, तो ये 80 नंबर का आएगा। इसमें टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे, तो इसमें टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे। अब जो है वो मोस्टली क्वेश्चन आ जाता है कि अब जो है वो स्कोरिंग की बात आती है, तो 100 नंबर तो हो गए राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, राजस्थानी भाषा, और 80 नंबर हो गए ये जो हमने राजस्थान का सामान्य ज्ञान और ये शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के बारे में बताया। वो टोटल कितने मार्क्स हो गए, 180। अब ये देखो आप, ये कितना जो है वो बड़ा पार्ट लेके बैठा है, मोस्टली सिलेक्शन का पार्ट तो ये लेके बैठा है। तो आपको जो है वो इस पार्ट को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, इस पार्ट को बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, और इस पार्ट के लिए आपको कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी कि जिससे आपका एक भी क्वेश्चन जो है वो इस पार्ट से गलत नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं विद्यालय विषय के बारे में। ये 50 नंबर के विद्यालय विषय आने वाले हैं, और इसमें टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, तो वो 25 क्वेश्चन इसमें जो है वो विद्यालय विषय में होंगे। तो इसमें जो है वो पहले हम बात कर लेते हैं हिंदी के बारे में। हिंदी जो है वो 10 नंबर की आएगी, उसके बाद में इंग्लिश 10 नंबर की, गणित 10 नंबर की, सामान्य विज्ञान 10 नंबर का, सामाजिक अध्ययन 10 नंबर का। अब ये कितने हो गए हैं, तो 50 और 40 नंबर की जो है वो शैक्षणिक रीति विज्ञान आएगी। 40 नंबर की शैक्षणिक रीति विज्ञान, जिसमें हिंदी 8 नंबर की, इंग्लिश 8 नंबर की, गणित 8 नंबर की, सामान्य विज्ञान 8 नंबर के, सामाजिक अध्ययन 8 अंक का, शैक्षणिक मनोविज्ञान 20 नंबर के आएंगे। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन कितने आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे, और 20 क्वेश्चन आएंगे शैक्षणिक रीति विज्ञान से। और सूचना तकनीकी आईटी से आएंगे 10 नंबर, और क्वेश्चन कितने आएंगे, 5। अब ये तो हुआ हमारा रीट मेंस का सिलेबस। मैंने आपको एक वीडियो बना रखा है, उसमें मैंने आपको टॉपिक वाइज समझा रखा है कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़ी है, किन सर से पढ़ी है, कहाँ से फ्री में पढ़ा है, जिससे कि मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो आप वो पहले वाला वीडियो जो है वो ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने बुक्स भी आपको दिखाई हैं, और इसके साथ में मैंने कहाँ कहाँ से कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो किए थे, वो सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया है। तो इतना बड़ा जो है वो सिलेबस भी नहीं है, नॉर्मल सा सिलेबस है। टॉपिक वाइज जो है वो सिलेबस को कवर करते जाना, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और आपकी रीट मेंस की तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। तो अब जो है वो हमने आपको सिलेबस के बारे में बता दिया है। अब हम जो है वो आगे आपको टारगेट्स भी डिसाइड कराएंगे कि कौन कौन सा कितना कितना टाइम में कितने कितने सब्जेक्ट को जो है वो आप कवर कर सकते हो, कितना वेटेज आप जो है वो कौन से सब्जेक्ट को कितना वेटेज दे सकते हो, कितना जो है वो आप फोकस कर सकते हो किसी सब्जेक्ट के ऊपर। तो मेरे हिसाब से तो राजस्थान वाले पार्ट के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है, और फोकस तो सारे ही सब्जेक्ट के ऊपर करना है, लेकिन राजस्थान वाले में से जो है वो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो कौन सी बुक्स पढ़नी है और कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने हैं वो हम जो है वो आपको आगे बताएंगे। अभी तो आप जो है वो सिलेबस रेडी रखिए, सिलेबस को तैयार करिए अपने को, और लिखिए, और आप जो है वो देखिए कि किस प्रकार का आपका सिलेबस है, और सिलेबस को जो है वो 2-3 बार पढ़िए, जिससे कि आपको जो है वो सिलेबस अच्छे तरीके से अपने माइंड में सेट हो जाए, और इसमें कौन कौन से टॉपिक है उन सभी चीज़ों के बारे में आपको देखना है। तो मोस्टली जो है वो बच्चों का ज़्यादातर क्वेश्चन था कि रीट मेंस का एग्ज़ाम जो है वो उसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो आप जो है वो रीट प्री के एग्ज़ाम की तरह उसको मत लेना, उसको थोड़ा सीरियस लेना है। सिलेबस को जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ना है, और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करनी है। और आपके पास में ऐसे नहीं है कि ज़्यादा टाइम है, कि मुझे मेरे हिसाब से जो है वो अक्टूबर नवंबर में जो है वो आप रीट मेंस के एग्ज़ाम की डेट जो है वो डिसाइड करके चलो, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी तैयारी करो। तो आपके पास में ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है वो टॉपिक आ जाते हैं इनके अंदर, यानी कि ये मोस्टली सब। अब क्वेश्चन आ जाता है कि राजस्थान के जो है वो पार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको जो है वो मोस्टली जो ऑथेंटिक बुक आ जाती हैं वो सबसे पहले पढ़नी है, उनका जो उनसे जो है वो आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा। तो गाइड जो है वो आप पढ़ लेना, लेकिन पहले जो है वो ऑथेंटिक बुक फॉलो करना, उसके बाद में जो है वो आप गाइड पढ़ सकते हो, टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। तो पहले जो है वो मोस्टली आपको ऑथेंटिक बुक पढ़नी है। ऑथेंटिक बुक में जो है वो राजस्थान के इतिहास के लिए गोपीनाथ शर्मा की ले सकते हो। पैनोरमा बुक जो है वो बहुत मतलब बढ़िया किताब है, तो आप जो है वो पैनोरमा बुक भी
रेफ़र कर सकते हो। और इसके साथ में जो है वो आप राजस्थान के जो आर्ट एंड कल्चर के लिए जो है वो ऑथेंटिक बुक लेना। और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के लिए जो है वो आप आरबीएससी की बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो एसएसटी के आ जाते हैं उनके लिए जो है वो 9th और 10th की जो है वो आरबीएससी की बुक जो की आ जाती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाती है। तो आपको वो भी जो है वो पढ़नी है, उन्हीं से जो है वो आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा। तो आरबीएससी की बुक को अवॉइड नहीं करना है, उन बुक को जो है वो अच्छे से पढ़ना है, तभी जाके जो है वो आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा। तो आरबीएससी की बुक इंपॉर्टेंट आ जाती है। बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी तक हमने देखा है तो वो आरबीएससी की बुक से जो है वो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो आप जो है वो उनको नहीं छोड़ सकते हो, तो आपको आरबीएससी की बुक भी जो है वो पढ़नी है। और इसके साथ में जो है वो राजस्थान का जो भूगोल आ जाता है उसके कई टॉपिक हमने हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर पढ़ा रखे हैं, जो कि मैंने बहुत ही ज़्यादा जो है वो डीप में पढ़ाए हैं। क्योंकि अब ऊपर ऊपर से पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है, क्वेश्चन जो है वो आपको अच्छे पूछने लगे हैं, मतलब बढ़िया लेवल के जो है वो क्वेश्चन आते हैं। तो आप ऐसे समझ लोगे कि आप नॉर्मल पढ़ के भी जो है वो रीट मेंस का एग्जाम निकाल दोगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, अपना टाइम टेबल डिसाइड करना पड़ेगा और अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा। और सभी चीज़ें करते हुए जो है वो आपको रीट मेंस की एग्ज़ाम की तैयारी करनी होगी। ठीक है, तो मैं लास्ट में आपको यही कहूँगी कि अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझे पूछ सकते हो। लेकिन ज़्यादातर जो है वो स्टूडेंट कोचिंगों के चक्कर में फंस जाते हैं, तो वो रीट मेंस का एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएंगे। कोचिंगों के चक्कर में नहीं पढ़ना है, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपना काम चला रहे हैं। तो मैं किसी के बारे में नहीं बोल रही हूँ, लेकिन प्लीज़ आप बिना कोचिंग के भी जो है वो रीट मेंस का एग्ज़ाम निकाल सकते हो। तो क्यों फिर इतना जो है वो करने का, यानी कि पैसे देने का कोचिंग में, घर पे बैठ के जो है वो सेल्फ स्टडी से भी आप जो है वो रीट मेंस का एग्ज़ाम निकाल सकते हो। मैंने जो है वो कई लोगों को देखा है पिछली बार के एग्ज़ाम में ही कि कई बच्चों ने जो है वो सेल्फ स्टडी से जो है वो पेपर निकाल दिया है। और जो कोचिंगों में तैयारी करके आए थे उनके तो मोस्टली मैं बताऊं तो आपको 150 नंबर तक भी नहीं बन रहे थे, और जिन्होंने सेल्फ स्टडी करी है उनके 200 नंबर बन रहे थे, 200 नंबर से भी ऊपर बन रहे थे। आप सोच सकते हो आप। तो कोचिंग आपको है, ये ऐसा तो है नहीं कि आपको बनाया बनाया पका पकाया माल दे देगी और फिर आप उसको खा लोगे और फिर जाके जो है वो रीट मेंस का एग्जाम दोगे और फिर आपका क्लियर हो जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। वो सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं। तो उसके लिए भी यूट्यूब के ऊपर इतने सारे चैनल चल रहे हैं, आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि आपको किसको फॉलो करना है, किसके बारे में देखना है। तो इन यूट्यूब के चक्कर में छोड़ देना, नॉर्मल सा जो है वो खुद के माइंड में सेट करना कि एक बार आपने कोई चीज़ देख ली है तो उसके बाद में जो है वो आपको और चीज़ें देखने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अपने एग्जाम के ऊपर फोकस करना है, खुद ही तैयारी करनी है, खुद ही बुक पढ़नी है, खुद नोट्स बनाने हैं और इसके साथ में शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं, जिससे कि आपकी तैयारी जो है वो और बेटर लेवल की हो जाएगी। और इसके साथ में बाद में जो है वो आप सब कुछ डिसाइड करने के बाद में टेस्ट सीरीज दे लेना, यानी कि पहले सिलेबस को कवर करना, उसके बाद में जो है वो आपने अपनी नोट्स बनाने हैं और उसके बाद में जो है वो आप टेस्ट सीरीज दे सकते हो। तो मोस्टली क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो सीधे जो वो टेस्ट देने लग जाते हैं, टेस्ट देते फिर उनके नंबर आते हैं कम। अब उन नंबर को देख के वो सोचते हैं कि मैं तो गया काम से। तो ऐसी कोई बात नहीं होती है। आप जो है वो अच्छे से टेस्ट तब देना जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आपने सब कुछ पढ़ लिया है, तब आप जो है वो टेस्ट देना, तभी जाके जो है वो आपके नंबर स्कोर अच्छे आएंगे। तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, रीट मेंस की तैयारी आपकी अच्छे से हो जाएगी। अभी से जो है वो आप तैयारी में लग जाना। आप ये सोचना कि रीट पे का एग्जाम क्लियर है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और अभी से जो है वो रीट मेंस के एग्जाम में आप तैयारी में जुट जाना। और बुक्स मैंने आपको बताए रखी हैं, यूट्यूब के ऊपर बता रखी हैं, बार बार बताने से कोई सेंस निकलने वाला है नहीं। एनसीईआरटी के आपके नोट्स कैसे बनाने हैं, मतलब आरबीएससी के और एनसीईआरटी दोनों के नोट्स आपको कैसे बनाने हैं वो भी मैंने जो है वो आपको यूट्यूब पे बता रखा है। करंट अफेयर के साथ में स्टैटिक जीके कैसे ऐड ऑन करना है वो भी मैंने आपको यूट्यूब के ऊपर बता रखा है। तो कोई चीज़ें ऐसे छोड़ी नहीं है हमने जिसमें कि आपको जो है वो किसी और की ज़रूरत पड़े या फिर कोचिंग के गाइड की ज़रूरत पड़े, कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो आप जो है वो अच्छे से अपनी तैयारी में लग जाना, और किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन होता है तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो वो पूछ सकते हो। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें एंड टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू एंड बाय।